यह आदमी पिछले 10 सालों से एक ही मिशन पर जुटा था, ज़ॉम्बी वायरस को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढना। और अब उसके रिसर्च का नया सीरम न सिर्फ वायरस को दबा सकता है, बल्कि ये ज़ॉम्बी में उनकी खुद की चेतना भी बनाए रखता है। कुछ मामलों में तो वो बोलने की कोशिश भी करने लगे थे, लेकिन ये काम अभी पूरी तरह सफल नहीं हुआ है। जो जिंदा है वो बस सफल एक्सपेरिमेंट है, और इस लोहे के पिंजरे में जो कैद है वो सारे फेल हुए केस हैं, साधारण ज़ॉम्बी से कहीं ज्यादा खतरनाक। एक ग्रुप जब वापस ऑफिस पहुंचा तो डॉक्टर ने सभी को बताया कि अब वो यहाँ आराम से रुक सकते हैं, ज़ॉम्बी अटैक का कोई खतरा नहीं है। मगर अजय ने फौरन कहा, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि रास्ते में सिग्नल ट्रांसमीटर कहीं गिर गया, और अगर हम समय पर हेडक्वार्टर से संपर्क नहीं कर पाए तो 5 घंटे में पूरा आइलैंड बमबारी से तबाह कर दिया जाएगा। डॉक्टर जाने को तैयार नहीं था। जब अजय ने उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की तो डॉक्टर अचानक बेकाबू हो गया। उसने एक सिपाही को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और गुस्से में दहाड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर अंदर से बदल रहा हो। अच्छी बात यह थी कि टीम के लोग वक्त रहते उसे काबू में कर पाए। अजय उसे गोली मारने ही वाला था कि सुनैना ने रोक लिया। आखिर वो उसके अपने पिता थे। डॉक्टर ने अपनी आखिरी होश की हालत में सुनैना को सीरम का लोकेशन बता दिया। उसने डॉक्टर की जैकेट से सीरम निकाला और उसे इंजेक्ट कर दिया। इसके बाद डॉक्टर शांत होकर बेहोश हो गया। अजय ने कहा, हमें तुरंत निकलना होगा, लेकिन डॉक्टर को साथ नहीं ले जा सकते। उसने डॉक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया था और समझ गया था कि अगर वायरस बाहर फैला तो इसका अंजाम कितना भयानक होगा। सुनैना ने कहा, डॉक्टर को न सही, पर उनके सालों की रिसर्च जरूर साथ लेनी होगी। यही उसका असली मकसद था। अजय भी इससे सहमत हुआ और टीम ने 2 हिस्सों में बांटकर काम शुरू किया। राहुल और यश रेडियो से हेडक्वार्टर को सिग्नल भेजने निकले, जबकि अजय और सुनैना लैब से डेटा कॉपी करने गए। वहीं सुनैना को पता चला कि डॉक्टर ने जानबूझकर खुद को ज़ॉम्बी से कटवाया था ताकि सीरम के लिए खुद को ही टेस्ट सब्जेक्ट बना सके। इसी से वायरस कंट्रोल करने का तरीका मिला। तभी अचानक अलार्म बज उठा। सुनैना के डेटा एक्सेस करते ही सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो गया। फेल हुए सब्जेक्ट्स वाला पिंजरा भी खुल गया और सारे मॉडिफाइड ज़ॉम्बी बाहर आ गए। अजय और सुनैना ने रास्ते में ढेरों ज़ॉम्बी को खत्म करते हुए किसी तरह वापसी की, लेकिन रेस्ट एरिया में पहुंचकर देखा हर तरफ खून बिखरा था। डॉक्टर और बाकी लोग गायब थे। सौभाग्य से सीसीटीवी से उनका लोकेशन मिल गया। दोनों लैब पहुंचे तो देखा एक सिपाही और एक ज़ॉम्बी बेहोश पड़े थे। बाकी सब भी बेसुध थे। अब तो साफ था हालात हाथ से निकल चुके थे।